अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वफाकी काबीना का इजलास, भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी। वजीर खारजा का मकबूजा जम्मू कश्मीर की गंभीर सूरत हाल के पेश नजर चीन का दौरा। पाकिस्तान पर मुहिम जोही का जवाब 27 फरवरी से ज्यादा सख्त होगा, DGI SPR। कौमी असम्बली का इजलास, मरियम नवाज की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 5वां दिन, मजीद 600 अफराद गिरफ्तार। भारतीय इक़दाम के पूरे खित्ते के अमन पर असरात मुरत्तब होंगे, मलिहा लोधी। मॉनसून का नया सिस्टम कराची समेत सिंध भर में तेज बारिशें बरसाएगा। नैब ने मरियम नवाज को अदालत में पेश कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का सऊदी अरब को आर्म्ड फौजी गाड़ियों के फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। बांग्लादेश में होने वाले हादसे का केस, कनाडा की अदालतें सुनने की मजाज नहीं है, कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट। GTA की हुदूद में वाक़े पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की कीमत में 5 सेंट फी लीटर की कमी। कैनेडियन ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग का दूसरा एडिशन अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल। माइक पोम्पियो का मिसाइल तजर्बे के बावजूद शिमाली कोरिया से मुज़ाकरात की उम्मीद का इजहार। मुमकिना अमन मुआहदे से मुतालिक अमरीकी बयानात पर खदशात है, सरबराह अफ़गान तालिबान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसले की तौसीक करते हुए भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का फैसला किया गया था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। वफाकी काबीना ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने वाली मुज़म्मती करारदाद की भी तौसीक की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की गई। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत तिजारत ने पाक भारत दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत के साथ दो तरफा तिजारत फौरी मुअत्तल की जाती है, जो मजीद अहकामात तक मुअत्तल रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के साथ दो तरफा तिजारत की मुअत्तली का इत्तलाक फौरी होगा। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 6 और 7 अगस्त को हुआ था, जिसमें मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी मकबूजा जम्मू कश्मीर की गंभीर सूरत हाल के पेश नज़र सिफारती मिशन पर चीन के दौरे पर है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बीजिंग में चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात की, जिसमें उन्हें भारतीय बर्बरियत से आगाह किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी मकबूजा जम्मू कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र अहम सिफारती मिशन पर चीन पहुँच गए हैं। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और वज़ारत खारजा के सीनियर हुकाम इस अहम दौरे में वज़ीर खारजा के हमरा हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी क़यादत को मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक
मुताबिक भारत के गैर आईनी इकदामात और भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह करेंगे। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी बीजिंग में स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। काफी देर तक तालियों की गूंज में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगते रहे। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए खारजा ने गर्म जोशी से मुसाफा किया और गले मिले। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के वज़राए खारजा के माबैन तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। बाद अज़ा दोनों रहनुमाओं के दरमियान मसला कश्मीर और भारतीय इक़दाम से खित्ते में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर अहम मुलाकात हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने चीनी हम मनसब को भारतीय बर्बरियत से आगाह किया। चीन पहुँचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत यकतरफा गैर आईनी इक़दामात से खित्ते में अमन व अमान को तहोबाला करने के दर पर है। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त होने के साथ साथ खित्ते का अहम मुल्क है, इसलिए चीनी क़यादत को इस सारी सूरत हाल पर एतमाद में लूंगा। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान पर मुहिम जोई का जवाब 27 फरवरी से ज्यादा सख्त होगा। इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर कार्रवाई के जरिए मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल और जारी मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान पर मुहिम जोई का जवाब 27 फरवरी से ज्यादा सख्त होगा। इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर कार्रवाई के जरिए मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल और जारी मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय जनरल ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी कर रही है। भारतीय जनरल का बयान हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है, जिससे भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मीडिया में मुकम्मल ब्लैकआउट है, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का फौजी मुबस्सिर मिशन आजाद कश्मीर में कहीं भी जा सकता है। क्या भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में ऐसा मुमकिन है? मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हजारों इंडियन फौजी दहाइयों में बहादुर कश्मीरियों की जायज जिद्दोजहद को दबा नहीं सके। मकबूजा कश्मीर में हालिया इजाफी फौज भी नाकाम होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वो बिला खौफ व खतर कहता हूँ कि कश्मीर का सौदा किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बिला खौफ व खतर कहता हूँ कि कश्मीर का सौदा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। ऐवान से इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि 13 जुलाई 2018 को वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। कल कोट लखपत जेल में ये तारीख दोबारा दोहराई गई। उनका कहना था कि कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज की गिरफ्तारी कश्मीर में नाकाम हुकूमती पॉलिसी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। कश्मीर के मुस्तकबिल का सौदा किया गया, जबकि मईशत की खराब सूरत हाल और महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ये इकदाम कर रही है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर ये तकरीर इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी भतीजी कौम की बेटी मरियम नवाज और मेरा भतीजा गिरफ्तार हुआ है। मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि अगर यही वतीरा रहा, ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है। इनकी कश्मीर में जो इनकी फेल्ड पॉलिसी है, ये तवज्जो हटाने के लिए है। ये तवज्जो हटाने के लिए है। आप यकीन कर लें, कोई माने ना माने, पूरी दुनिया जानती है कि ये कश्मीर के अंदर उसका कश्मीर के मुस्तकबिल का सौदा किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कहता हूं, उससे तवज्जो हटाने के लिए, ये तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज 4 साल में 30,000 से नीचे चला गया है। ये तवज्जो हटाने के लिए कि इस मुल्क की जो मईशत है वो डूब चुकी है। ये तवज्जो हटाने के लिए कि इस मुल्क के अंदर कारोबार बंद हो चुका है। तवज्जो हटाने के लिए कि रोटी 15 रुपए तक पहुंच गई है। तवज्जो हटाने के लिए कि यतीम और बेवा को दवाई नहीं मिलती, अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, झुकेंगे नहीं। करप्शन का सारा नजला नून लीग और पीपल्स पार्टी पे क्यों गिर रहा है? दूसरे तमाम लोग क्या दूध से धुले हुए हैं? हुकूमत ओपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। उन्होंने नैब की कार्रवाइयों पर बात करते हुए कहा कि मुल्क में कारोबार बंद, रोटी महंगी, दवाएं नापैद, तालीम के दरवाजे बंद हैं। एहतसाब की कार्रवाइयाँ मुआशी सूरत हाल से हटाने के लिए हैं। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर ये उस तरफ ये तवज्जो हटाने के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं, वगरना अगर एहतसाब शफाफ होना होता तो फिर जितने हमारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं या पीपल्स पार्टी के किए गए हैं, जनाब स्पीकर, मैं किसी और पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो जिन्होंने करप्शन की है और सर से लेके पांव तक जो करप्शन में डूबे हुए हैं, उनको जनाब बादशाह बनाकर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फिरते हैं, सलूट दिए जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, ये है वो चुपता हुआ सवाल कि आज पूरी कौम ये पूछने पर मजबूर है कि क्या वजह है कि सारे का सारा करप्शन का इल्जाम और नजला मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर और बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाले तमाम हाथ, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, कौम उन हाथों को तोड़ डालेगी। हम कश्मीर से लेकर मुआशी तरक्की तक और जौहरी प्रोग्राम का अपने खून से दिफा करेंगे। हमें हर मामले में दीवार से लगाया और मजीद लगा लें, लेकिन आखिर में चीखें उनकी ही निकलेंगी। हम अपने मिशन पर कायम रहेंगे। मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की तरफ उठने वाले वो तमाम हाथ, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, पूरी कौम उन हाथों को तोड़ डालेगी। पाकिस्तानी कौम, जनाब स्पीकर, कश्मीर से लेकर मुआशी तरक्की तक और जौहरी प्रोग्राम को अपने खून से उसका दफा करेगी। जनाब स्पीकर, हमें हर मामले में इन्होंने दीवार से लगा लिया और मजीद लगा लें, लेकिन आखिर में जनाब स्पीकर चीखें इनकी निकलेंगी और इंशाअल्लाह हम अपने मिशन पर कायम और दायम रहेंगे और पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पहले की तरह उससे बढ़कर अपनी जान की बाजी लगाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब कुछ बात कर लेते हैं आर्टिकल 370A खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में 5वें रोज भी कर्फ्यू जारी है। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात मुअत्तल हैं, जबकि भारत ने 600 से ज्यादा सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। आर्टिकल 370A खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में 5वें रोज भी कर्फ्यू जारी है। मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात मुअत्तल है, जबकि भारत ने 600 से ज्यादा सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370A खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में 5वें रोज भी कर्फ्यू जारी है। मकबूजा वादी का बैरूनी दुनिया से राब्ता बदस्तूर मुनक़ता है। मकबूजा कश्मीर में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात मुअत्तल है। मकबूजा वादी में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत है। जामे मस्जिद के अतराफ रुकावटें लगाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर से 30 कैदियों को आगरा जेल मुंतकिल कर दिया गया। कैदियों को तैयारे के जरिए श्रीनगर से आगरा मुंतकिल किया गया। याद रहे कि 5 रोज कबल मोदी सरकार ने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले भारतीय आइन के आर्टिकल 370A को खत्म कर दिया था। भारतीय इकदाम के खिलाफ कश्मीरी अवाम सड़कों पर निकल आए और मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय फौज की फायरिंग से 6 कश्मीरी शहीद और 100 के करीब जख्मी हो गए। दूसरी जानिब लद्दाख के जिला कारगिल में भी एहतजाजी मुजाहरों के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी गई है।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिया लोदी ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, आलमी बरादरी से अपील है कि वो उसूल, कानून और इंसाफ के लिए खड़ी हो जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिया लोदी ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, आलमी बरादरी से अपील है कि वो उसूल, कानून और इंसाफ के लिए खड़े हो जाएं। भारत ने सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। सलामती कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। कश्मीरियों का मुतालबा है कि भारत गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। मलिया लोदी का कहना था, आज जम्मू कश्मीर में भारत के हामी सियासतदान भी कैद हैं। अफगान अमन अमल से मुतालिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर खुशी है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। इमरान खान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम किया। अफगानिस्तान का अमन व इस्तेकाम भारत के मुफाद में नहीं है। भारत को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना होगा। मोदी हुकूमत के नस्ल परस्ताना नजरियात काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान की कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। और अब कुछ बात कर लेते हैं बदलते मौसम की सूरत हाल के हवाले से। सिंध में मानसून का नया सिस्टम ईद तक बारिशें बरसाने का सिलसिला जारी रखेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिस्टम आज शाम या रात सिंध में दाखिल होगा, जो गुज़िश्ता मानसून सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में मानसून का नया सिस्टम ईद तक बारिशें बरसाने का सिलसिला जारी रखेगा। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची में मानसून के दूसरे मरहले के बादल बरसने को है तैयार। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। आज रात से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिस्टम आज शाम या रात सिंध में दाखिल होगा, जो गुज़िश्ता मानसून सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है। तफसीलात के मुताबिक खलीज बंगाल से आने वाला बारिश का सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कराची में हफ्ते की दोपहर से तेज बारिश का इम्कान है, जबकि ज़ेरी सिंध में बहुत तेज बारिश हो सकती है। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव वस्ती भारत के करीब मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो रात गए मशरकी सिंध में दाखिल हो सकता है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने बताया कि हवा का कम दबाव दाखिल होने के नतीजे में कराची में आज रात से मोतदिल, जबकि हफ्ते की सुबह मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला आज से वक्फे से ईद तक जारी रह सकता है। अदालत ने चौधरी शुगर मिल केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदालत ने चौधरी शुगर मिल केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। नैब की टीम ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास को एहतसाब अदालत पहुँचाया। इस मौके पर नैब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और एंटी राइट फोर्स ने पथराव से बचने के लिए हिफाजती शील्ड्स को ढाल बनाए रखा। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुनों ने एहतसाब अदालत जाने की कोशिश की, जिस पर लीगी कारकुनों और पुलिस एहलकारों में तकरार हुई और अदालत के बाहर धक्कम पेल हुई। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कमरे अदालत में मरियम नवाज से उनके बेटे जुनेद ने मुलाकात भी की। केस की समाअत के मौके पर नैब की जानिब से मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ने मौके पर इख्तियार किया कि मरियम नवाज के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। मरियम नवाज को 2 दफा नैब तलब किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने अदालत को बताया कि चौधरी शुगर मिल्स में पैसे कहां से आए, बात की तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2008 में मरियम नवाज के नाम पर 11 मिलियन के शेयर थे। इस बात का तयन कर रहे हैं कि अकाउंट में रकम कहां से आई। कमरा अदालत में धक्कम पेल और वकला के शोर शराबे पर अदालत ने फाजिल जज पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमरा अदालत को अखाड़ा मत बनाए। अदालत ने नून लीगी वकला को तंबिया की कि आप लोग तमीज का मुजाहरा करें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।